हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं सुकून की चाय पी रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों जो साहब और शहज़ादी हैं, शहज़ादे और शहज़ादी, वो दोनों सो रहे हैं। तो ये सुकून की चाय पी रही हूँ अकेले। I'll show you something easy। वो देखो छिपकली, छिपकली फूल लेके जा रही है। वो देखो छिपकली। यहाँ पे मैं भगवान जी के फूल रखती हूँ, वो लेके गई एक छिपकली ऊपर। मैंने फर्स्ट टाइम किसी छिपकली के मुंह में कुछ देखा है, फूल लेकर गई है छिपकली। तो फनी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये सुकून की चाय है सुबह की, जो मैं अकेली पी रही हूँ। आदत नहीं है अकेले चाय पीने की, बट आदत लग जाती है धीरे धीरे। क्या करें, अभी 2 महीने तो अकेले अकेले पीनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज ये है ख़ास कि आज मेरे पैरों की सर्जरी है 12 बजे, 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के 10 मिनट हो भी गए हैं, 10 हो गए हैं। तो हुआ ये है कि ये जो नाखून देख रहे हैं ना, अब ये इसके अंदर घुस गया है नाखून अंदर, ये जो नेल है, और ये अंदर तक नेल यहाँ तक आ गया है, और ये पूरा अब शायद फट के निकल सकता है। और ये इसमें ना पूरा पस भर गया है, ब्लीडिंग भी होती है, इसमें से खून निकलता है यहाँ से, और ये पस भी निकलता है। सर्जरी मैं तब करवाने वाली थी जब आकाश आ जाते मुंबई वापस, लेकिन इसमें बहुत पेन हो रहा है और अब चलने को भी नहीं हो रहा। हल्का सा से टच होता है ना, उसमें भी बहुत बहुत गंदा पेन होता है। इसको नासूर बोलते हैं हम लोगों में, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, बट हम लोग नासूर बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है उसमें और खून निकलने लगा है ना। तो सर्जन ने बोला कि अब वेट नहीं कर सकते, अब सर्जरी आप करा लो इसकी। तो सर्जरी में होगा क्या, वो जो पार्ट है वो पूरा कट करेंगे, जितनी दूर में पस भरा हुआ है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये पूरा कट होगा, और इसमें से पूरा जो पस है अंदर, पस खून वो सब निकाला जाएगा। और नाखून भी जो अंदर घुस गया है यहाँ पे, यहाँ तक आ गया है, उसको भी काट के निकालेंगे। तो आज अद्दू जो है वो छुट्टी पे है, अद्दू को मैं स्कूल नहीं भेजूंगी। और हाय कितना पसीना आ रहा है मुझे बहुत पसीना आने लगा है। पता है, जब से अद्रिजा हुई है ना, फेस पे और नेक पे ऐसे पसीना पसीना आता है मुझे। तो दोस्तों, आज अद्दू स्कूल नहीं जाएगा, अद्दू को घर पे छोड़ेंगे, अद्दू और अद्रिजा को घर पे छोड़ेंगे। तवा पुलाव बना रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो। रात में भी, अभी दोपहर में भी यही खा लेंगे, रात में भी यही खा लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता सर्जरी के बाद मेरी कैसी कंडीशन होगी, क्या मैं उठ पाऊंगी बेड से या नहीं उठ पाऊंगी। तो वो चीज़ है। डर नहीं लग रहा मुझे मैं कितनी गंदी हो चुकी है, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्ट्रांग हो गई हूँ या मैं बेशर्म हो गई हूँ। वहाँ मेरे घर वाले टेंशन ले रहे हैं, कैसे करेगी, 2 बच्चे हैं, पैर की सर्जरी हो जाएगी, अकेली है, खाना वाना सब। मुझे किसी बात की टेंशन नहीं हो रही। क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? मैं पता है बहुत चेंज हो गई हूँ पिछले 5 साल में ना। मैं पहले छोटी छोटी चीज़ों से डरती थी, बट अब मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ अपनी लाइफ में। तो ठीक है गाइस, इससे पहले कि वो दोनों दानव और दानवी उठ जाए, हम लोग खाना बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर उन लोग को रेडी भी करना है, नहलाना है। शायद मैं 1-2 दिन पानी को टच नहीं कर पाऊँ और बाथरूम ना जा पाऊँ, नहला ना पाऊँ। तो आज इन दोनों को नहला के खुद नहाना है, हेयर वॉश भी करना है। कल ऑयल लगाना था बट ऑयल नहीं लगाया मैंने। देखो यार, पसीना कितना आता है मुझे, देखो। बहुत, जब से ये पैदा हुई है ना, तब से बहुत, मतलब जब पैदा की, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, उससे पहले मुझे इतना पसीना नहीं आता था फेस पे। पता नहीं, शायद हार्मोनल कुछ इशू है। इतना ही देखो कितना पसीना आता है मुझे, और जबकि गर्मी है नहीं, बाहर सट सट हवा बह रही है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। हमारी माया उठ गई है ना, माया आप उठ गई ना, उठ गई हमारी माया। अब हम बनाएंगे खाना। तो गाइस, हमारी माया जी उठ गई है, उठ गए ना। क्या हुआ, सैड हो? आपको भी सपने में मम्मा ने मारा? अद्दू के सपने में मम्मा मारती है, पता है? आपको भी सपने में मम्मा मारती है? अद्दू सुबह उठेगा कई बार और मुझे बोलेगा मैं आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि आपने मुझे सपने में डांटा। स्माइल तो कर दो मैडम। ओ मैडम, मैडम। अद्दू उसको बोलता है मैडम, स्माइल कर दो मैडम। तो दोस्तों, मेरी मैडम स्माइल नहीं करेंगी क्योंकि वो अभी सोकर उठी है। सो गाइस, अभी मैं रेडी हूँ,
अद्दू और अद्रिजा को भी मैंने नहला दिया है, वो लोग भी रेडी हैं और उसका दूध भी रेडी है। इसमें ढक्को कैप नहीं लगाया था मैंने, ऐसे ऊपर कर दिया एकदम, मुझे लगा कैप लगाया हुआ है और वो रो रही है अंदर। सब रेडी है। सर्जरी को आधा घंटा डिले कराना पड़ा क्योंकि जो मेरे साथ जाने वाली थी उनको अर्जेंट एक काम आ गया और उसके बाद मैंने सबको फ़ोन किया यार, जितनों लोगों को मैं जानती हूँ यहाँ पे, बट कोई भी अवेलेबल नहीं था। पहले मैं उसको दूध दे देती हूँ। तो कोई भी रेडी नहीं था और बट ऑब्वियस है कि आधे घंटे में, मतलब आधा घंटा भी नहीं था, 20 मिनट बचे हुए थे, तो सबके अपने घर के काम होते हैं। कोई इतनी जल्दी तो रेडी होकर मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता और इस वजह से मैं एकदम ऐसे अफरा तफरी में हो गई यार, अब क्या होगा, सर्जन ने टाइम दिया हुआ है। फिर मैंने कहा एक बार ट्राई करती हूँ, हॉस्पिटल में ही बात करती हूँ। फिर मैंने हॉस्पिटल में बात करके आधा घंटा डिले करा ली सर्जरी और आज मुझे फ़ील हो रहा है, आकाश होते तो शायद ईजी हो जाता और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मैं बोल रही थी भगवान कुछ कर दो, कुछ रास्ता दिखा दो मुझे, कुछ तो कर दो, और भगवान ने कर दिया। तो अभी फील हुआ कि कोई चाहिए घर में, कोई चाहिए। सो गाइस मैं निकल चुकी हूँ बट ऐसा लग रहा है जैसे आज सारी प्रॉब्लम मेरे सर पे ही आ रही है। कायनात मुझे रोक रही है सर्जरी कराने से, ऐसा लग रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बारिश शुरू हो गई यार, अभी कैसे जाऊँ। अभी मैंने पोस्टपोन भी करवाया ना आधा घंटा, तो अभी दोबारा कुछ करूँगी तो सर्जन भी गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। ये नुकसान है अकेले रहने का। आकाश होते तो मैं उस कार से जा रही होती, उस कार से। आकाश आई मिस यू सीरियसली। तो दोस्तों आ गई हैं अपर्णा जी, अब ये हमें लेके जाएंगी और इनका तहे दिल से शुक्रिया कि आप आए, नहीं तो मेरी सर्जरी नहीं हो पाती और मैं बीमार पड़ जाती। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं सर्जरी के लिए हॉस्पिटल और मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पे जो सर्जन थे ना वो आधा घंटा लेट थे। उन्होंने मुझे 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था बट वो आए 1 बजे। ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट था मेरे पैर के अंदर और पूरा नाखून निकाला है दोस्तों। मेरे को बहुत पेन हो रहा था और फिर जब सर्जरी हो गई ना उसके बाद इतनी बारिश, अपर्णा भी चली गई थी अपने बेटों को स्कूल से लेने के लिए। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। तो गाइस मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से और बहुत पेन हो रहा है, बहुत हद से ज़्यादा पेन हो रहा है। एनेस्थीसिया का जब तक असर था तब तक पेन नहीं हो रहा था। मैं सोची तब तक मैं ही घर पहुँच जाऊँगी बट कोई कैब बुक ही नहीं हो रही थी। मैंने 4 कैब बुक की बट चारों ने कैंसिल कर दी। फिर दोबारा से मैंने अपर्णा को बुलाया, उनको बीच ऑपरेशन में ही जाना पड़ा क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल से लाना था। मैंने फिर से उनको बुलाया, वो फिर आई और अगर सच में उन्होंने बहुत हेल्प किया। अगर वो नहीं इतना हेल्प करती तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती। उन्होंने और पवित्रा घर पे थी, पवित्रा बच्चों को संभाल रही थी। ये देखिए, ये अब इतना दर्द हो रहा है ना, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, एनेस्थीसिया का जो असर ख़त्म हुआ है। तो गाइस मम्मा खाकरा खा रही है गाइस, खाकरा खा के फिर चाय पीऊँगी, फिर दवाई खा सकती हूँ। तो शायद पेन किलर लूँगी तो पेन कम हो जाएगा। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना ज़्यादा पेन होगा। मुझे ये लग रहा था कि मैं इतनी ब्रेव हूँ कि मैं सी सेक्शन के बाद तीसरे दिन उठ के काम वाम कर रही थी। तो ये तो छोटी सी सर्जरी है बट ट्रस्ट मी बहुत पेन हो रहा है। हाय गाइस, तो अब शाम हो गई है, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर लेटी हुई थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कान्हा को आज पानी भी नहीं दिया है एक बार भी, सिर्फ जो सुबह दिया था, भोग लगाया था उसके साथ ही पानी दिया था। तो मैंने जैसे ही पानी दिया ना, अद्दू ने क्या किया, अद्दू आपने क्या किया, कान्हा को अद्दू ने अमरूद दिया। वो देखो गाइस, नहीं दिख रहा है गाइस को, आ जाओ इधर आओ। तो मेरा अद्दू ना बहुत समझदार है दोस्तों, पता है बहुत समझदार है मेरा अद्दू। थैंक यू अद्दू बेबी। पर आपको एक चीज़ बताऊं, कान्हा को जब भोग लगाते हैं ना तो उसमें तुलसी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसमें तुलसी नहीं रखोगे तो कान्हा नहीं खाएंगे। अच्छा। ओके, जैसे आपको चीनी बहुत पसंद है ना, पसंद है ना चीनी, वैसे ही कान्हा को तुलसी बहुत पसंद है। ये देखो, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा होना। एक तो इतनी मुश्किल से चाय बनाई थी मैंने, वो गिर गई पूरी। टेबल पे रखने की जगह ना मैंने सीधा ऐसे ऐसे हाथ करके यहाँ ऐसे छोड़ दिया कप गलती से।
इतनी मुश्किल से चाय बनाई थी मैंने, पीने का इतना मन था, खड़े हो गए, इतनी मुश्किल से बनाई थी, एक तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा मेरे से। अब ये क्लीन करना पड़ेगा पूरा। तो बहुत अच्छे से साफ तो नहीं हो पाया बट कर दिया मैंने। अंदर कॉर्नर में चला गया है, बेड के अंदर चाय गया है, तो अभी जो अंदर गया है वो पवित्रा कल साफ कर देगी, क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा मुझसे, पानी में नहीं जा सकती और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे अभी। ये लड़की जो है वो टीवी देख रही है यहाँ पे, इसको कोई लेना देना नहीं है अपने माँ और भाई से, इसे बस टीवी चला के दे दो। हाय एवरीवन, तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 3 दिन बाद, मतलब सर्जरी के, अद्दू बाल छोड़ो ना, सर्जरी के 3 दिन के बाद। और 2 दिन से मैं बहुत पेन में थी तो मैं नहीं शूट कर पाई, मेरा मन भी नहीं कर रहा था शूट करने का क्योंकि बहुत पेन हो रहा था। और आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप 2 बच्चों के साथ रेस्ट नहीं कर सकते, आप कितना भी सोचो कि कम काम है, हो जाएगा, बट नहीं होता है। और अभी आज तो एक और प्रॉब्लम हो गई है कि इसको हो गया है कोल्ड, और जब इसे कोल्ड होता है तो ये मुझे छोड़ती नहीं है, और उसके हो गया है दांत में दर्द, है ना अद्दू? हाँ। तो वो बार बार कह रहा है मुझे बहुत पेन हो रहा है, और ये बोल रही है मम्मा मी साथ रहो, हमेशा मेरे साथ रहो। बहुत मुश्किल से अभी हो रहा है सब। अभी दोपहर के 3 बज रहे और मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और इसने बोला कि बस इसके साथ बैठूँ मैं। ये सोई हुई थी, बहुत मुश्किल से सुला के गई थी नहाने के लिए, लेकिन फिर ये बीच में ही उठ गई और मुझे आधा नहा के आना पड़ा वापस। और मैं आप लोग को अपना पैर दिखाती हूँ। ये मेरे पैर की हालत है, पूरा स्वेलिंग हो रखा है, बहुत गंदा। और ये जितना फ़ोन में उतना विजिबल भी नहीं है, जितना स्वेलिंग है ना उतना फ़ोन पे विजिबल नहीं है। और पीछे तो ज़्यादा हो रखा है, ये वाला जो पार्ट होता है ना इसमें ज़्यादा हो रखा है स्वेलिंग। तो पैर को नीचे रखना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, चलने ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल चलने नहीं हो रहा है। और इन दोनों की भी तबीयत ख़राब हो गई है, अकेले मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। आज जाना था ड्रेसिंग कराने के लिए, बट देखती हूँ, कल ही जाना था एक्चुअली ड्रेसिंग कराने के लिए, बट कल बहुत पेन हो रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। और मैंने सोचा था आज जाऊँगी, आज इसको स्कूल भेजूँगी, वहीं से चली जाऊँगी। बट सुबह जब उठी, इसको कोल्ड था रात भर तो ये सो नहीं पाई। फिर सुबह जब उठी मैं तो एकदम से पैर जैसे ही मैंने नीचे रखा मैं गिर गई, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा था, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि मुझे एकदम से होता है ना कि आप झटके से उठते हो, आपको याद नहीं रहता। उठी और गिर गई मैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी आज भी नहीं भेज सकती मैं इसको स्कूल। फिर मैं घर पे ही रही, सो गई मैं। और फिर बहुत लेट उठी, पवित्रा आई थी, पवित्रा ने चाय बनाई, फिर जैसे तैसे अद्दू के लिए मैंने नाश्ता बनाया है ना। तो देखते हैं आज जा पाऊँगी ड्रेसिंग के लिए कि नहीं जा पाऊँगी, देखते हैं आज। काला टीका लगाया है, नजर वाला काला टीका होता है ना। अद्दू दिखाओ, शोमी शोमी शोमी, अरे बाप ले, कितना क्यूट चिपाई लग रहा है मेरा बेटा। आपने खुद से लगा लिया? यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाते। हाँ, मेरी बेटी का हाल बेहाल हो रखा है कोल्ड से, और ये हमारा हाल बेहाल कर रही है। कैमरे को देखते ही तो खुश हो जाती है माया। देखो 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 देखो, भगवान परीक्षा ले रहे हैं गाइस, भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी, है ना अद्दू? अद्दू देखो मेरे कपड़ों में काला टीका लगा रहा है, गंदा बेबी। मेरा अद्दू गंदा बेबी नहीं है, मेरा अद्दू अच्छा बेबी है। शो मी योर फेस। मेरा बच्चा भी बीमार है ना, ये देखिए यहाँ पे काला टीका काला काला कर लिया है पूरा मुंह। मेरा बेटा भी बीमार है ना इसलिए, वरना बहुत अच्छा है मेरा बेटा, सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा बेबी है ये। फाइनली मैं आ गई हूँ अपना ड्रेसिंग चेंज कराने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे को देखना है अपना पैर कैसा लग रहा है। नीचे घर के नीचे ही वाले क्लिनिक पे आई थी मैं, हॉस्पिटल तो नहीं जा पाई क्योंकि वो बहुत दूर था। मैंने ट्राई किया कि मैं स्कूटी चलाऊं बट मैं नहीं चला पाई। अच्छा एक बात, अगर आप लोग का दिल बहुत स्ट्रांग है तभी आगे वीडियो देखिएगा, वरना यहीं पे स्किप कर दीजिए, यहीं पे बंद कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आगे मैंने दिखाया है मेरा पैर कैसा दिख रहा है अभी। और इसको देख मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, पता है मुझे वॉमिटिंग हो गई थी ये देख और मुझे लगा कि मैं सच में बहुत ब्रेव हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।